नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी पाठ्य पुस्तक पलाश कक्षा 5 और पाठ का नाम है पेड़ का दर्द। यह हमारा जो है वो प्रथम पाठ है। यह एक कविता है। इस कविता को सुनहरी लाल वर्मा ने लिखा है, जिन्होंने इसमें एक पेड़ के दर्द की जो व्यथा है उसको वर्णित किया है। तो इसको हम पढ़कर समझते हैं बच्चों कि रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला। आप यहाँ नीचे चित्र में देखेंगे कि एक पेड़ की चित्र बनी हुई है और उसमें पेड़ क्या है, रो रहा है। देखें आप लोग, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं और बगल में लकड़हारा खड़ा है। लकड़हारा कहते हैं ऊट कटर को, जो लकड़ी काटता है। तो रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, यानी एक पेड़ है जो रो रहा है और लकड़हारे से एक दिन कह रहा है, क्यों काटता मुझे क्यों काटते हो तुम? ओ भैया तू है कितना भोला, तुम मुझे काटते हो। ओ भैया, वो भैया ये लकड़हारे के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है कि तू है कितना भोला, तुम कितने भोले हो। सोच समझ फिर बता मुझे, पेड़ कह रहा है लकड़हारे से कि सोचो समझो फिर मुझे बताओ, मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं तुम्हारा क्या ले लेता हूँ जो तुम मुझे काटते हो। मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। तो जो पेड़ है वो क्या कह रहा है लकड़हारे से कि सोच कर समझ कर बताओ कि मैं तुम्हारा क्या लेता हूँ जो तुम मुझे काट देते हो। मैं तुम्हें और इस जग को, जग मतलब इस संसार को, सिर्फ देता ही देता हूँ। इतना आप लोग का क्लियर है? मैं आगे बढ़ूँ। सूरज से प्रकाश लेकर मैं स्वयं खाना पकाता हूँ। पेड़ जो है वो रो कर ये बात बता रहा है कि मेरी तो सहायता कोई नहीं करता है, मैं कहाँ से खाना बनाता हूँ। तो सूरज से प्रकाश लेकर, सूरज से प्रकाश लेकर यानी प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी। रोशनी लेकर मैं क्या करता हूँ, खुद खाना पकाता हूँ। धरती माँ से जल लेकर, धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। जब मुझे प्यास लगती है तो मैं अपनी प्यास कहाँ से बुझाता हूँ, तो धरती माँ से जल लेकर। अंदर ही अंदर मेरे जड़ इतने फैले हुए हैं अंदर कि जो क्या करते हैं, धरती से पानी को लेते हैं और मैं अपनी प्यास को बुझाता हूँ। कोई मेरे अंदर पानी डालने नहीं आता है, कोई मुझे खाना बनाकर नहीं खिलाता है, यह सारा काम मैं स्वयं करता हूँ। आगे लिखा गया है कि पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। शुद्ध का अर्थ होता है प्योर, साफ मतलब। तो पेड़ कह रहा है कि पी जहरीली वायु मतलब जो हमारे वायुमंडल में जो जहरीली हवा है, वायु का अर्थ होता है हवा, पवन। जो भी आजकल देखते हैं आप लोग कितना प्रदूषण फैला हुआ है, तो क्या करता है कि वो पेड़ जो है उसको पी लेता है। यानी पी लेने का मतलब है कि वो अपने अंदर ले लेता है और बदले में हमें क्या देता है, तो शुद्ध पवन देता है। यानी जो है वो हमें क्या करता है कि साफ हवा देता है। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। शीतल छाया देकर, इसका अर्थ यह है कि पेड़ जो होता है वो घना होता है, छायादार होता है। तो उसके नीचे जब हम जाकर बैठते हैं तो हमें क्या होती है, शीतलता महसूस होती है। अगर पेड़, एक साइड पेड़ है और एक साइड धूप की रोशनी है, तो हमें कहाँ अच्छा लगेगा, पेड़ की छाया में अच्छा लगेगा ना। तो शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। तो मतलब अगर हमें गर्मी लग रही है, हम परेशान हैं और या हमारा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा, मन अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या, अगर पेड़ देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम पेड़ की छांव में बैठ जाए कुछ देर के लिए, ऐसा सोचते हैं ना। तो शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। इसके आगे लिखा है बच्चों कि स्वयं धूप में तपकर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ। पेड़ जो है वो क्या है कि वह स्वयं धूप में तपता रहता है। सूरज की रोशनी पेड़ के ऊपर पड़ती रहती है ना। उसके ऊपर तो ना कोई चादर होता है, ना कोई छाता होता है, नहीं होता ना। तो जो पेड़ जो है वो क्या होता है कि धूप में तपता रहता है, क्योंकि डायरेक्ट सूरज की रोशनी क्या होती है, उसके ऊपर पड़ती रहती है। और ताप मिटाता रहता हूँ। ताप का अर्थ होता है कि गर्मी, जो गर्मी हम लोगों को जो गर्मी लगती है वो क्या करता है, पेड़ उसको दूर करता है अपनी छाया को देकर। अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। यहाँ पेड़ की व्यथा को वर्णित किए हैं कवि जो सुनहरी लाल वर्मा है वो, कि अंदर अंदर रोता फिर भी, मैं अंदर ही अंदर क्या होता है, रोता रहता हूँ, लेकिन बाहर से गाता रहता हूँ। तो आप जब हम पेड़ के नज़दीक से गुजरते हैं तो हमें लगता है कितना घना है, कितना छायादार है, यहाँ थोड़ा सा रुकना चाहिए, यहाँ कितनी अच्छी हवाएं लग रही हैं, लेकिन पेड़ के अंदर की बात हम नहीं जान पाते हैं।
तेरे नन्हे मुन्नों को निज, वो जो पेड़ है वो कह रहा है कि तेरे नन्हे मुन्नों को निज, निज मतलब होता है अपना, नन्हे मुन्नों मतलब होता है बच्चे, छाया तले झुलाता हूँ। तो जो तुम्हारे बच्चे हैं उनको मैं क्या करता हूँ, अपने छाया तले, तले मतलब कि नीचे, अपने छाया के नीचे मैं झुलाता हूँ। देखते हैं ना आप लोग कि पेड़ में रस्सी लटका कर क्या किया जाता है, झूला बनाई जाती है और उसमें बच्चे झूलते हैं। या बहुत जो छोटे नवजात बच्चे होते हैं तो उनको भी क्या किया जाता है वो कि गांव में अक्सर ऐसा होता है कि खेत में औरतें काम करती हैं और अपने बच्चों को क्या करती हैं कि पेड़ में झूला बनाकर उसमें उन्हें सुलाती हैं। मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद में सुलाता हूँ। तो ये पेड़ कह रहा है कि जब तुम्हारे नन्हे मुन्ने मेरे छाया तले सोते हैं तो मैं उन्हें क्या करता हूँ, मीठी मीठी लोरी गाकर, यानी बहुत प्यारी सी मधुर लोरी गाकर मैं उन्हें अपने गोद में सुलाता हूँ। आगे लिखा है बच्चों कि अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है। औषधि का अर्थ होता है दवाई, मेडिसिन। तो पेड़ कह रहा है कि अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है, मतलब हारे से ये बता रहा है कि जो कोई भी दुख होता है इंसानों को तो वो क्या होता है, उससे जो उन्हें दूर करने के लिए उन्हें जो मेडिसिन की ज़रूरत होती है, जो औषधि की ज़रूरत होती है वो मुझसे ही पाता है, मुझसे ही मिलता है। देखते हैं ना हर पेड़ में कोई ना कोई गुण होता है। नीम का पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, तो हर पेड़ के अंदर कोई ना कोई गुण पाया जाता है, उसके छाल में, फल में, फूल में, जड़ में, तना में। तो वो क्या करता है, हमारे लिए औषधि का काम करता है। तो यही ये पेड़ जो है यही बता रहा है कि अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है, काट गिराता है मुझको ही तू मेरा ही खाता है। पेड़ कह रहा है कि सब कुछ तुम मुझसे ही पाते हो फिर भी मुझे काट देते हो, काट कर, और तू मेरा ही खाता है। मेरे से जो फल फूल छाल जड़ जो भी मिलते हैं उसे तुम खाते हो और मुझे काट गिराते हो। अगर तुम मुझे काट दोगे तो क्या होगा कि वर्षा नहीं देख पाएगा। क्या होगा कि जब पेड़ काट दिए जाएंगे पूरे हमारे इसमें से वायुमंडल में क्या होगा कि हमारा असंतुलन हो जाएगा सारा। और तो यहाँ पे ये पेड़ कह रहा है कि तुम वर्षा नहीं देख पाओगे, क्योंकि वर्षा ही नहीं होगी। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो अन्न उगा ना पाएगा। अन्न का अर्थ होता है अनाज। तो ना तुम अनाज उगा पाओगे, ना वर्षा होगा, वसुधा उसर बन जाएगी। वसुधा का अर्थ होता है बच्चों धरती, पृथ्वी, और उसर का अर्थ होता है बंजर, जहाँ पे कोई चीज़ अनप्रोडक्टिव, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ उगाया ना जाए। तो जो तुम अगर मुझे काट दोगे तो क्या होगा कि तुम वर्षा भी नहीं देख पाओगे, अनाज नहीं उगा पाओगे, और जो धरती है वो क्या हो जाएगी, ऊसर बन जाएगी, बंजर बन जाएगी, तुम कुछ उगा भी नहीं पाओगे। तो फिर बतला क्या खाएगा। तो पेड़ पूछ रहा है, तो ये कह रहा है कि तो फिर बतलाओ कि तुम क्या खाओगे। देख ना पाएगा बसंतो, क्योंकि सारा चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा जो बैलेंस है इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का असंतुलित हो जाएगा। तो क्या होगा, ये मौसम भी नहीं बदलेगा। तो देख ना पाएगा बसंत तो, बाढ़ रोक ना पाएगा। पेड़ पौधों से क्या होता है बच्चों कि बाढ़, फ्लड जो होता है ना, जब फ्लड आता है पानी का बहुत तेज, नदी में पानी काफ़ी जब बढ़ जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ जब आती है तो पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, जब मोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो उन्हें रोकते हैं। तो अपने जड़ में उसके पानी को एब्जर्व कर लेते हैं, तो बहुत कुछ उससे भी रोकथाम होता है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पानी क्या होगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पेड़ कह रहा है कि देख ना पाएगा वसंत तो, जब पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा तो तुम बसंत ऋतु भी नहीं देख पाओगे, बाढ़ को रोक नहीं पाओगे। मुझे काट देगा पगले तू, तो कह रहा है कि मुझे काट देगा पगले तो तू जीते जी मर जाएगा, मतलब जी के भी तुम मर जाओगे। अगर तुम्हारा जीवन रहेगा लेकिन ना खाने के लिए तुम्हारे पास अनाज रहेगा, ना वर्षा होगी, ना ऋतुएं बदलेंगी, तो फिर तुम क्या होगा कि जीते जी मर जाओगे, जी के भी मर जाओगे। तो ये कविता आप लोग को कैसी लगी बच्चों, अच्छी लगी, समझ में आया। सुनहरी लाल वर्मा, तुरंत इनका जो है वो नाम है, तुरंत जो है इनका उपनाम है, नाम भी होता है उपनाम भी होता है। तो सुनहरी लाल वर्मा जो है उनका नाम हो गया और तुरंत उनका उपनाम हो गया। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।